नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा एक नए विषय के साथ। आज का मेरा विषय रहने वाला है आयु रेखा की गणना कैसे करें। कहने को तो बहुत ही सरल तरीके से जान सकते हैं, लेकिन जब इसकी जानकारी ना हो तो व्यक्ति जरूर भ्रमित हो जाता है। अपनी छोटी बड़ी केवल एक आयु रेखा को वो देखकर समझता है कि मेरी आयु रेखा बहुत कम है। हाथ में आयु रेखा कम घेरा बनाकर बन सकती है, ज्यादा को बना सकती है, मध्य में पहुंच सकती है, किसी भी प्रकार से छोटी बड़ी बन सकती है, लेकिन उससे आयु की गणना नहीं हो सकती। एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूं। उस उदाहरण से आप घर बैठे जान सकते हैं अपनी आयु की गणना। मान लिया किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर आयु रेखा है और वो इस प्रकार से केवल और केवल यहां पर आकर रुक गई है। व्यक्ति के मन के अंदर संशय पैदा हो जाता है कि भाई यदि इसकी गणना करूं देशपाल पात्र के अनुसार, और ये मान लिया यहां जाकर गणितज्ञ लोग बताते हैं यदि चौड़े पर बने, ज्यादा ज्यादा घेरा घेर के बने, तो वो 100 वर्ष की आयु रेखा जब मणिबंध तक पहुंच जाती है तो कहलाती है। जब थोड़ा सा घेरा कम घेर के चले तो समझ लीजिए 80 वर्ष, और ज्यादा हो तो 60 वर्ष। अधिकतर औसतन लोगों के हाथ में 80 से 100 वर्ष की रेखा ये यहां से चलती है। अगर मैं इस आयु रेखा की गणना करता हूं तो ये यहां पर लगभग लगभग 55 वर्ष की ये रेखा है। तो क्या व्यक्ति की उम्र 55 वर्ष है? बिल्कुल नहीं। जब भी आपको आपकी आयु गणना करें तो 3 रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट जरूर हाथ के अंदर देखें। 3 मुख्य रेखाएं, उनका जोड़ आपके जीवन में बताएगा कि आपकी आयु कितनी है। एक मुख्य रेखा किसी भी हाथ में मिलेगी जरूर, वो है आयु रेखा। और दूसरी आपके पास रेखा है, और वो रेखा है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा के बारे में भी गणना के अनुसार यदि ये पूरे हाथ को पार कर जाती है तो उसी पृष्ठभूमि के अनुसार यदि मान लिया यहां 100 की गणना कर रहे हैं तो फिर इस रेखा की गणना भी 100 वर्ष के अनुसार की जानी चाहिए। मैं यहां पर गणना कर रहा हूं 80 के हिसाब से, तो यहां पर यह रेखा जाकर पहुंच रही है लगभग लगभग यहां पर 70 वर्ष के पास। तो दूसरी रेखा आयु रेखा प्लस बुद्धि रेखा, और तीसरी रेखा आपकी रेखा है हृदय रेखा। यहां तक पहुंच जाए दोनों उंगलियों के बीच से 25, 50, 75,
और ये 100। इसकी गणना में विशेष रूप से ध्यान करने की बात है कि ये रेखा यदि यहां जाकर और घूम जाती है तो इसकी लंबाई की उस बढ़ी हुई लंबाई को इधर की तरफ जोड़ लेना चाहिए। मान लिया मैं इसको अगर गणना करता हूं तो ये 75 और फिर यहां 75 के बाद ये यहां पर 90 वर्ष, 80 वर्ष, क्योंकि मैं 80 और फिर ये पूरी रेखा यहां पर जाकर बैठ गई 80 वर्ष। ये तीनों रेखाएं, इन तीनों रेखाओं का जोड़ बताने से पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आपकी आयु रेखा के पीछे कोई मंगल रेखा इस प्रकार से कवरेज देती है तो वो रेखा, ये वाली आयु रेखा यहां 55 वर्ष ना कहला करके 80 वर्ष कहलाएगी। तो क्योंकि मैं 80 वर्ष का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं तो मैं उसके हिसाब से आपको ये वाली बात यहां पर बता रहा हूं। यदि आपके पीछे ये रेखा कवरेज रेखा लगी हुई है, मान लिया ये यहां से ना होकर के आपके यहां से लगी हुई है, यानी इस रेखा को आपकी को इसने कवरेज दिया है, तो जब तीनों रेखाओं के जोड़ की बात कर रहा था तो उसमें यदि आपकी ऐसे हो जाए तो आप उसे 80 कर सकते हैं। परंतु अभी एन एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूं उसके अनुसार यहां पर इन रेखाओं का जोड़ किया 5, 7 और 5 12 और 8 20, 205 भाग 3, 3 6 18, 25 और ये 8 या 24, 3 8 24 भाग 1। यानी कि इस व्यक्ति की जो आयु निकली है वो यहां पर निकली है आपके सामने 68.5 वर्ष। तो आप भी स्वयं इस गणना को निकाल सकते हैं। आप इस तरीके से जोड़ लगाएंगे, फिर यहां पर भाग करेंगे, फिर यहां पर देखेंगे और डिवाइडेशन करके जो आपका समय निकलेगा वो आपका समय बताएगा कि इस गणना के अनुसार इस व्यक्ति की आयु 68.5 वर्ष है। याद रखें, आयु रेखा की ये रेखा भी बढ़ सकती है, आयु रेखा की ये रेखा भी बढ़ सकती है, इसलिए किसी भी भ्रम में ना रहे कि मेरी कभी आयु नहीं बढ़ेगी। तो यदि ये कम है, ये कम है तो कोई डरने की बात नहीं है। ये आपकी आयु के अनुसार जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ जाएगी वैसे वैसे इन रेखाओं का बढ़ाव भी होता रहता है। तो मैंने आज आपको बताया कि किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं अपनी आयु की स्वयं गणना। आगे भी मैं अन्य विषयों पर आपको समय समय पर अवगत कराता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।